हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन क्लास में। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th के अंतर्गत वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। टू फाइंड आउट मीडियंस ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसके पहले के क्लास में हमारा माध्य के बारे में, अरिथमेटिक मीन, हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, ये हो चुका है। और अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हो चुका है। आज का टॉपिक है वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करना। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक। देखिए, जब आंकड़े वर्गीकृत बारंबारता वितरण के रूप में हो तो मध्य स्थिति वाला चर मान पता नहीं किया सकता है, क्योंकि अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग जो टेबल बनाते थे उसमें क्या करते थे, n/2 पता करते थे, और n/2 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता थी उसका जो संगत चर मान है वही माध्यिका होता था। परंतु अगर वर्गीकृत बारंबारता सारणी हो तो वहां चर मान तो नहीं होगा, वहां होगा वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो जब n/2 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होगा उसका संगत चर मान प्राप्त नहीं किया सकता, परंतु उसका संगत वर्ग अंतराल प्राप्त हो सकता है। इसलिए है जब भी आंकड़े वर्गीकृत बारंबारता वितरण के रूप में हो तो मध्य स्थिति वाला चर मान पता नहीं किया सकता है। इस स्थिति में n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल प्राप्त होता है। तो ये जो संगत वर्ग अंतराल है उसे हम लोग माध्यिका वर्ग कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। फिर हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि जो माध्यिका होगी वह इस माध्यिका वर्ग जो है, माध्यिका वर्ग के ही जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसके बीच का कोई वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट जो पता करना है उसके लिए ये फार्मूला का यूज किया जाता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने I, जहाँ की L जो है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी, याद रखना है CF जो लेना है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं लेनी है, माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता लेनी होती है, और जो I है वो माध्यिका वर्ग की लंबाई होती है। तो ये है माध्यिका का वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है जो कि आपको यहाँ पे जान लेना जरूरी है। ये जो सूत्र है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने I, इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमेशा अतिव्यापी वर्ग अंतराल में ही बारंबारता वितरण होना चाहिए। अर्थात जब भी आप इस फार्मूले का यूज करें तो पहले ये इंश्योर कर ले, ये देख ले कि जो वर्ग अंतराल है वह अतिव्यापी विधि में है। अर्थात कौन सी विधि में है? अपवर्जी विधि में। अगर नहीं है तो पहले उसको अपवर्जी विधि में बना लेना है, तभी इस फार्मूले का यूज करना है। दूसरा जो है कि इस फार्मूले को यूज करेंगे तो वर्ग अंतराल की लंबाई समान होनी चाहिए। इस फार्मूले को यूज करने से पहले ये भी देखना है कि वर्ग अंतराल की लंबाई समान हो। हालांकि असमान लंबाई वाले वर्ग अंतराल का भी माध्यक निकाल सकते हैं, परंतु ये 10th क्लास के सिलेबस के आउट ऑफ स्कोप है, आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो आप ये ध्यान रखें कि इस फार्मूले को यूज करने से पहले दो बातें हमेशा देख लेना है कि वह वर्ग अंतराल अतिव्यापी में हो और वर्ग अंतराल की लंबाई क्या हो, समान हो। दूसरा है कि कभी कभी जो है ओपन इन क्लास इंटरवल होता है, जैसे कि 70 से अधिक, 60 से अधिक, 50 से अधिक, अर्थात उसका एक सिरा खुला हुआ होता है। तो हम लोगों को इस स्थिति में ओपन इन क्लास इंटरवल होने पर भी माध्यक निकाला जा सकता है, परंतु वही वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग नहीं होना चाहिए। जो ओपन इन क्लास है, ओपन इन वर्ग अंतराल है, वह अगर माध्यिका वर्ग निकल आएगा तो हम लोगों का ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। हाँ, जब अगर माध्यिका वर्ग ऐसा नहीं हो, ओपन इन क्लास इंटरवल नहीं हो, तब इस फार्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है अपना थ्योरी हो गया। आप बस काफी सरल रूप में और काफी संक्षेप में ये थ्योरी हमने लिखा है, ठीक है। आप इसको, इस थ्योरी को जरूर ही 2 बार पढ़ें और इसको लिखें भी एक बार। फिर हम लोग इसके अब एक्सरसाइज में चलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, निम्न सारणी का माध्यक परिकलित करें या माध्यिका परिकलित करें, ठीक है ना, दोनों तो एक ही होता है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, माध्यक निकालना है। तो
हमने जो थ्योरी पढ़ा है सबसे पहला चीज क्या है कि वर्ग अंतराल कैसा होना है, अपवर्जी विधि का, और इसकी लंबाई जो होगी, लंबाई होना चाहिए समान। तो आप पहले ये देखिए वर्ग अंतराल अपवर्जी में है, नहीं है, तो हमको वर्ग अंतराल को अपवर्जी में लाना पड़ेगा। और लंबाई समान, तो लंबाई समान तो दिख ही रहा है, मतलब हमको पहले इसको अपवर्जी विधि में लाना है। तो कैसे लाते हैं अपवर्जी विधि में, तो दो क्रमागत वर्ग अंतराल का गैप निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक गैप कितना है, एक का है, तो एक का आधा कर देते हैं, गैप का आधा, तो कितना हुआ 0.5। अब लोअर लिमिट में 0.5 घटा देंगे तो 9.5, और इसमें जो है जोड़ देंगे तो 19.5। इस तरीके से हमारा नया वर्ग अंतराल बनेगा जो कि अपवर्जी विधि में होगा। ये हो जाएगा 19.5 से तो वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में हो गई। अब हम लोग जो संगत बारंबारता है वो लिख लेते हैं। क्या था यहाँ, 10 है, 15, 30, 20, 10, 5, 5। फिर हम लोग को संचयी बारंबारता लिखना है, आपको पता ही होगा। हर आने वाले संचयी बारंबारता को जोड़ते हुए लिखा जाता है। तो 25, 25 में 30 जोड़ दीजिए, 55, फिर 55 में 20 जोड़ दीजिए, 75, 75 में फिर 10 जोड़ देंगे, 85, 85 में 5 जोड़ देंगे, 90, 90 में 5 जोड़ देंगे, 95। तो इस प्रकार हमारा संचयी बारंबारता आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ एन निकालना है, अर्थात कुल बारंबारताओं का योग। तो एन हो गया 95। तो अब हमको निकालना है क्या, n/2। तो लिखेंगे क्या यहाँ, n/2, 95/2 अर्थात हो गया 47/5। अब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखना है। तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 55 है। तो 55 का जो संगत वर्ग अंतराल है वही हो गया माध्यिका वर्ग, अर्थात हमारा माध्यिका वर्ग निकल करके आ गया कितना, 29.5 से 39.5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना फार्मूला लगाएंगे माध्यिका m बराबर। m बराबर फार्मूला क्या होता है, l। तो हमारा l कितना है, तो लोअर लिमिट माध्यिका वर्ग का, तो 29.5 प्लस n/2, तो n/2 हमारा है 47.5 माइनस CF। तो CF कौन सा लेना होता है, माध्यिका वर्ग से पहले वाला वर्ग अंतराल। तो इसके पहले वाला वर्ग अंतराल ये है, और इसका संचयी बारंबारता कितना है, 25। तो 25 और बटा क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता F है ना। फार्मूला यहाँ पे लिख के रखेंगे, m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने I। तो F हमारा माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, 30 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 गुने I, माध्यिका वर्ग की लंबाई I कितना है, 10। अब हम लोग इस फार्मूले को सरल कर लेंगे, काफी आसान है, आप सब लोग इसको आसानी से बना सकते हो। ये हो जाएगा, घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0.5, और ये 7 में से 5 गया तो हो गया 2, और 4 में से 2 गया तो हो गया 2, 22.5 बटा 30 गुने 10। अब ये हो गया 3, और इसको काटेंगे तो 3 7 21, और 3 5 15, 7.5। तो 29.5 प्लस 7.5, तो ये अपना आ जाएगा 17। ठीक है, 37 जो है हमारा माध्यिका निकल गया। तो इस प्रकार आप देखें कि माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, वर्ग अंतराल अपवर्जी में हो और वर्ग अंतराल की लंबाई समान होना चाहिए। फिर हम लोगों को अपने जो फार्मूला है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने I, इस फार्मूले को लगा करके हम लोग हल निकालेंगे। चलिए अब हम लोग एक दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, इस आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ जो ऊंचाई जो है, ये जो है हमारा वर्ग अंतराल बनेगा। हालांकि ये क्या है, ऊंचाई वर्ग अंतराल जो है ना, ये सरल रूप में नहीं है, तो पहले इस वर्ग अंतराल को सरल रूप में लिखना होगा। तो सरल रूप में लिखने के लिए अच्छा, जब भी से कम और से अधिक अगर इस तरह से वर्ग अंतराल दिया गया हो,
तो वो जो बारंबारता दी गई होती है ये एक्चुअली क्या होता है, संचयी बारंबारता। जब भी से कम या से अधिक हो वर्ग अंतराल में लगा हुआ है, मतलब ये संचयी बारंबारता हो जाएगी। तो हम पहले इस वर्ग अंतराल को सरल रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जो है 140 से कम और यहाँ 145 से कम, तो 145 से कम का जो है क्लास, इसको इसके ऊपर है 140 से कम, तो यहाँ एक क्लास बन सकता है 140 से 145 के मिडिल में, जो भी हो 140 से 145। परंतु जो इसका अंतिम सिरा है या पहला सिरा है 140 से कम, तो ये कितना से रेंज शुरू करे, कितने से लेके 140 तक है, 140 से कम तो है, लेकिन ये लोअर लिमिट क्या है ये पता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पहला जो वर्ग अंतराल हुआ 140 से कम, इसका लोअर लिमिट हमको पता नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 140 से कम। और इस तरह से जो लिखते हैं ये ही कहलाता है ओपन एंड क्लास इंटरवल, ओपन एंड क्लास इंटरवल हो गया। अब दूसरा है 140 से 145 से कम, तो ये 140 से कम ले ही लिए हैं, तो अगला हमारा एक वर्ग अंतराल 140 से 145 आ जाएगा। सिमिलरली 150 से कम में जब जाना होगा तो 145 से 150, फिर है 155 से कम तो 150 से 155, 160 से कम, इसको 55 तक आ गया था तो अब ऐसे हो जाएगा, और 165 से कम तो यहाँ 160 से 165 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक जो वर्ग अंतराल है ओपन एंड है, बाकी सब अपना ठीक है। और ये जो है संचयी बारंबारता है, तो यहाँ हमको संचयी बारंबारता के कॉलम में ये लिखना चाहिए 4, 11, 29, 40, 46, 51। अब हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता भी निकाल लेंगे। तो इसका तो 4 ही हो जाएगा, इसको घटाते चले जाएंगे, 11 में से 4 चलेगा 7। अब फिर 29 में से 11 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 18, 40 से घटाइए तो 11, फिर 46 से घटाइए 6, फिर 51 से घटाइए तो 22। तो इस प्रकार बारंबारता भी निकल गया, हमारा टेबल तो बन ही गया है, सरल रूप में वर्ग अंतराल लिख लिए हैं। अब हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो क्या करेंगे, n इक्वल टू, तो ऐड तो हुआ ही था 51, लिखेंगे यहाँ n/2 आ रहा है 51/2 अर्थात 25.5। अब हमारा n/2 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है यही हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। तो हम लिखेंगे माध्यिका वर्ग, अतः माध्यिका वर्ग कौन सा, तो 29 के संगत वर्ग अंतराल 140 से 150। ठीक है, अब हम लोग अपने फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला, तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F गुने I। अब हम लोग फिर से आते हैं फार्मूले में, वैल्यू को पुट करेंगे, तो m बराबर l, लोअर लिमिट कितना है 140, प्लस n/2 तो 25.5 माइनस CF, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग अंतराल, तो माध्यिका वर्ग ये है, उसके पहले वाला वर्ग अंतराल ये है, फिर इसके संगत बारंबारता 11 है तो 11 बटा f, तो f माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है तो 18, गुने I कर दें तो हमारा वर्ग अंतराल का लंबाई 10 है तो 10 रहेगा। तो इस प्रकार से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा अपना 5 में से गया तो 4, 2 में से गया तो 1, ठीक है, बटा 18 गुने 10। अब ये जो है सॉल्व करना काफ़ी आसान है, ये सब आप लोग खुद ही करें तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ हो जाएगा 145/18, इसको दशमलव में ले आइए, 18 8 144, अब दशमलव देंगे तो एक आएगा तो 0, तो नई बात बनेगी, फिर एक 0 तो 100 हो जाएगा, तो 18 छक 98 है ना, सॉरी 18 से 18 25 90, तो 5, तो इस प्रकार से हो जाएगा 140 प्लस 8.05, तो हमारा माध्यिका निकल गया 148.05। तो ये जो है माध्यिका हमारा निकल के आ गया। आप लोग देखें, जब भी वर्ग अंतराल इस प्रकार का हो तो हम पहले उसको सरल रूप में लिखेंगे, फिर हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए सिमिलरली एक क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें अब जो है वर्ग अंतराल से अधिक के रूप में है, निम्न आंकड़े का माध्यक परिकलित करें, वजन 60 से अधिक, 55 से अधिक, 50 से अधिक, 45 से अधिक, 40 से अधिक और 35 से अधिक, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब ध्यान दीजिए, जब भी से कम या से अधिक के रूप में वर्ग अंतराल दिया गया होता है, तो ये जो है बारंबारता ये क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है।
और यहाँ जो है माध्यक जो है ना, ये है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात अवरोही क्रम में है। ये जो वर्ग अंतराल हो रहा है ये कौन से क्रम में हो रहा है? अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। हालांकि हम लोग इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर सकते हैं, परंतु हम लोग सुविधा के लिए वर्ग अंतराल को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम लोग अब आते हैं यहाँ पे जो है 35 से अधिक। तो अब 35 से अधिक और यहाँ 40 से अधिक है, मतलब इसके यहाँ तक 40 से अधिक है, तो 35 से अधिक वाले में 35 से 40 तक का ही तो होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 35 से 40, फिर लिखेंगे 40 से 45, है ना। फिर है 45 से अधिक, 45 से अधिक 45 से 50, क्योंकि आगे 50 से अधिक था, तो 50 से ये 55 हो गया। फिर हमारा यहाँ आ जाएगा 55 से 60, जो 55 से अधिक है वो हो गया 55 से 60, और इसके आगे 60 से अधिक। अब 60 से अधिक कितना आगे है ये हमें पता नहीं है, तो इसका जो दूसरा इंड है ये हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, और ये हो गया ओपन इन क्लास इंटरवल, ओपन इंड हो गया। अब हम लोग संगत बारंबारता लिखेंगे कैसे? तो अब देखिए यहाँ क्या आपको ध्यान रखना है कि 35 से अधिक जो है ना वो 45 है, और 40 से अधिक 43 है। तो जो 35 से 40 हुआ, अगर हम 40 से अधिक जो है इसको तो अलग काउंट करेंगे, तो 35 से अधिक में 43 इसमें से माइनस कर देना होगा, अर्थात 35 से 40 के बीच में, क्योंकि 40 से अधिक तो 43 है, तो 35 से अधिक तो 45 ठीक ही था, लेकिन 35 से अगर 40 तक ही अगर हम सीमित करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना ये इसमें से माइनस करना पड़ जाएगा। तो 35 से 40 की जो बारंबारता हो जाएगी वो हो जाएगी कितना? तो 2। सिमिलरली इसको इसमें से घटाते चलेंगे, तो 40 से 45, तो 43 में से 38 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। सिमिलरली 38 में से 30 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 8। फिर इसको घटा दीजिएगा 30 में से 22 को तो 8। फिर यहाँ जो है 22 में से 8 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 14, और 60 से अधिक 8 है तो ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आप बारंबारता निकाल सकते हैं। अब हम संचयी बारंबारता, ये तो संचयी बारंबारता था किस लिए? अवरोही क्रम में। अब हम आरोही क्रम में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, 7, 15, 23, 23 में 14 जोड़िए तो 37, और 37 60 हो गया 45। दोनों ही स्थिति में टोटल जो संख्या है वो समान ही आएगा। तो हमारा n हो गया। अब ये सॉरी, ये वर्ग अंतराल अब सरल रूप में आ गया। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो n हो गया 45, हम लोग लिखेंगे फिर से वही फार्मूला, n बराबर 45/2 बराबर, अब इससे बड़ी जो संचयी बारंबारता है वो 23 है। अब इसका संगत वर्ग अंतराल जो है, अतः माध्यिका वर्ग जो है 22.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, उसका संगत चरमान तो 50 से 55 आ जाएगा। अब जो है मुझे लगता है आप लोग स्वयं इसको हल कर सकते हैं फार्मूले में रख करके, m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने आई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको खुद ही हल कर सकते हैं, हम इसमें समय नष्ट नहीं करेंगे।